गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12th का टॉपिक है और इस जैसे मैं हर चैप्टर के अंदर आपको इंडेक्स बनवाता हूं कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी। इस चैप्टर में सिर्फ 8 कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। 8 कॉन्सेप्ट्स जैसे ही खत्म होएंगे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली 3 to 4 पार्ट्स बनने हैं इसके। 3 से 4 दिन का लेक्चर है ये और आपने कोशिश करनी है कि हर रोज सिर्फ एक ही लेक्चर आपने देखना है ताकि आप पे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से रिन्यू होते रहे, प्रैक्टिस होती रही आपके। तो क्लास 12th का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। +1 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके आए हो। मैं थोड़ी सी कहानी समझा दूं पहले आपको। इसके अंदर ना ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स भी है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए। फिलहाल मैं किसी भी बोर्ड के हो आप और कोई भी बुक है आपके पास, आप सारों में सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव की ट्रिक्स और वो है वो मैं बीच में एक आधी थोड़ी सी बता दूंगा tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, बाकी वो अलग ही चलेगा सारा का सारा। तो डेफिनेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके आए हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने किया ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सारों के ग्राफ बनाए हैं। ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बना के आए हो? ऐसे बना के आए हो। तो ये जो लाइन थी 1 थी, ये -1 थी, ये π/2 थी एंड समथिंग पाई, ये -π/2। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने कहा था कि इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको मैंने इसकी डोमेन और रेंज आपने की है। रिलेशन फंक्शन चैप्टर भी आप देखना, उसके अंदर भी डोमेन रेंज की है। अब ये नहीं है कि आप पहले ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे, कोई जरूरत नहीं है। देखना हो देख लो, +1 का टॉपिक जो मैंने बनाया हुआ है। नहीं देखना ना देखो, आपको डायरेक्ट भी समझ आ जाएगा। इतना तो आप बेसिकली पढ़ के ही आते हो। तो इसके अंदर आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। अब इनवर्स लग गया। रिलेशन फंक्शन के अंदर आपने किया है कोई फंक्शन 1 भी हो और on2 भी हो, क्योंकि आप देखो इस 2 वैल्यूज के ऊपर ये x1 ये x2, fx1 और fx2 सेम आया था। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आपको सिर्फ इतना बता दूं जो 1 और on2 होता है वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आपने रिलेशन फंक्शन में किया है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपके दिमाग में आएगा इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का आज इनवर्स शुरू करवा रहा हूं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें ये भी ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। देयर इज नो नीड टू डू दीज काइंड ऑफ ग्राफ। सिर्फ पता होने चाहिए थे, रिलेशन फंक्शन भी समझ आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। सिर्फ आपको इतना पॉइंट समझ आना चाहिए था कि 1 on2 होता है, जो 1 on2 होता है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं आपको इनवर्स एग्जिस्ट करवा रहा हूं कि ये कहाँ लाई करता है। तो मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, वो देखो आप। सबसे पहले 8 कॉन्सेप्ट मैंने इसके करवाने हैं। मैं आपको 3 से 4 लेक्चर में करवाऊंगा। जिन्होंने वो वीडियो देखी है तब भी कोई बात नहीं देखी तो तब भी कोई बात नहीं। मतलब कि अगर आपने देखी हुई है तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा होगी बस, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक में सारी क्लैरिटी हो जाए आपको। तो 8 कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। उसके बाद आप ध्यान से देखो, साइन
इनवर्स फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिशियन ने इनवर्स के लिए इसका नाम दे दिया इनवर्स साइन की पावर -1। इसको -1 नहीं बोलना, साइन इनवर्स एक्स बोलना है। इसको आपने क्या बोलना है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। कई बार इसको आर्क साइन फंक्शन भी बोल देते हैं। आर्क मतलब इनवर्स, वैसे ही कोस के लिए आर्क कोसाइन फंक्शन, आर्क टैन फंक्शन। आर्क मतलब कि साथ के साथ इसको आर्क कई बारी मैथमेटिशियन बोल देता है ताकि समझना इजी हो जाए। इसको हम बोलते हैं, इस फंक्शन का नाम है साइन इनवर्स फंक्शन। इसको मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स फंक्शन। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, मतलब कि थोड़ी सी कहानी समझा रहा हूं। कोस का क्या होएगा? कोस इनवर्स फंक्शन। टैन का टैन इनवर्स फंक्शन। कोसिकेंट का कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। सीकेंट का सीकेंट इनवर्स फंक्शन। कॉट का कॉट इनवर्स फंक्शन। तो मैं आपको इनके निग्लिजिबल फार्मूले कराऊंगा, इसका कोई फार्मूला नहीं कराऊंगा, सारे फार्मूले मैं साइन कोस टैन में करवाऊंगा। अगर कोसिकेंट सीकेंट कोट में आएगा तो हम उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। +1 की ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने मेरी वीडियो से की है तो आपको पता होएगा कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवाई है वो ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। डेरिवेटिव करवाऊंगा, आप देखना, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करवाऊंगा। और इंटीग्रेशन आप देखो वीडियोस, उसमें भी मैंने एक ही चीज बार बार बोली है, ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर कोसिकेंट सीकेंट कोड का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कुछ की पॉइंट्स लिखो, कुछ की पॉइंट्स मतलब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पॉइंट, पहला की पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अब ये तो आपको क्लियर हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उनकी पावर इनवर्स -1। साइन आ जाए, कोस आ जाए, टैन आ जाए, कोसिकेंट सीकेंट कोट आ जाए। जब आप बड़े हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे मतलब कि BSc BTech की क्लासेस का मैथ करोगे, तो अभी तो आप साइन कर रहे थे, फिर साइन इनवर्स आ रहा है, अब आगे शाइन आएगा, साइन हाइपरबोलिक, शाइन, कॉश। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में हो जाओगे वैसे वैसे ये नए सिंबल्स आने शुरू हो जाएंगे आपके। चलो, थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए फ्यूचर कैसा है, मैथ का फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है, ये कभी भी नहीं होता कि साइन एक्स की पावर -1, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये कभी भी इक्वल नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x कभी भी नहीं लिख सकते, ये हम कभी भी नहीं लिख सकते, गलत है ये मेथड। ये इनवर्स है, आपको याद होएगा, आपने छोटी क्लासों में किया है। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक है, पर ये फंक्शन ही इनवर्स में डिफाइन है। ऐसा भी नहीं है, कहीं आप ऐसा सोचो सर साइन -2 हो गया, 1 को नहीं लिख सकते क्या, 2 को लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर -2, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है, एक्चुअली में इनवर्स है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स, चलो इसको रहने दो, लिखो ना। तो साइन -2 की पावर एक्स को साइन एक्स की पावर -2 हम कभी भी नहीं लिख सकते। ये निकी निकी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये फंक्शन ही ऐसे डिफाइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये हमने फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट, टैन इनवर्स एक्स आ गया। अब आप सोचोगे सर tan x को तो हमने हमेशा लिखा हुआ है sin x बाय cos x, ये ठीक है, पर tan इनवर्स को कभी भी नहीं लिखते sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ये कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता ही नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं, इस फॉर्मेट में तो लिख ही नहीं सकते इसको। तो आपको ये कुछ चीजें जरूरी पता होनी चाहिए थी, मैं आपको वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि साइन और -2 ये नहीं लिख सकते साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। कहीं आप इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये भी नहीं लिख सकते। तो इन सारी की सारी कहानी से आपको क्या रिजल्ट मिलता है? इस सारी कहानी से आपको रिजल्ट मिलता है साइन इनवर्स एक्स। जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स एक इंडिविजुअल फंक्शन है, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये इंडिविजुअल है। इनको आप इस किसी भी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। थोड़ा सा मैं और इसको सिस्टमेटिकली लिख देता हूं। कहीं आप लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, कभी भी नहीं लिख सकते साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स की पावर -2, ये ऐसी किसी भी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसका मतलब साइन इनवर्स आए, कोस इनवर्स आए, वो अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। तो अब इसको मैं कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं। जो बेसिक कहानी थी वो मैंने बता दी कि पूरी कहानी में 1 1 on 2 है, मतलब 1 1 on 2 होएगा तो इन्वर्टिबल होएगा, इन्वर्टिबल होएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का एक नाम और मैंने करवाया, अभी लिखवाया, दोबारा लिख रहा हूं मैं। साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं आर्क साइन फंक्शन, आर्क साइन फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो कॉन्सेप्ट 1, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 1। टोटल मैंने इसके अंदर आपको 8 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 शुरू कर रहा हूं और ये मेरे पास है पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1। मैं ऐसे करता हूं, इस चैप्टर को छोटा करके लिख देता हूं ताकि ऊपर, चलो अगले में लिखूंगा। तो ये है पार्ट 1। पहला कॉन्सेप्ट में आपको एक टेबल याद होना चाहिए, आपने ये +1 के अंदर किया। ये आपने +1 के अंदर किया टेबल, आप साथ साथ चाहो तो बना भी सकते हैं। आपने डोमेन और रेंज किया। अब ये ना सोचना सर हमें तो डोमेन रेंज बिल्कुल भी नहीं आती, पहले हमें रिलेशन फंक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है यार, अब डायरेक्ट सिर्फ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो बता रहा हूं कैसे करनी है। ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह डोमेन एंड रेंज, साइन, कॉस, टैन। अब आप सोचोगे सर सीकेंट कोसिकेंट कोट का भी करवाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको याद होए 1 1 on 2 कैसे किया है, साइन की डोमेन क्या थी -π/2 से π/2 और रेंज -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। कोस की आपने क्या किया है 0 से π क्लोज ब्रैकेट और ये -1 से 1। टैन की आपने किया है -π/2 से π/2। आप याद रखोगे साइन और कोस के सारे फॉर्म में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या क्लोज ब्रैकेट आती है तो यह हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। और रेंज इसकी एक थी, या तो रियल नंबर लिख लो या -∞ से इन्फिनिटी लिख लो, या -∞ से इन्फिनिटी लिख लो। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं, अब मैं आपको करवा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डोमेन और रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक चीज याद रखनी है, अगर ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं ये इसकी डोमेन और ये रेंज, अगर इनवर्स देखोगे तो ये डोमेन बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी। मींस इनवर्स के अंदर
आपको सिर्फ ये रेंज याद होनी चाहिए, 3 चीज़ें याद होनी चाहिए सिर्फ। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछना है, इतनी सारी कहानी में सिर्फ एक चीज़ पूछनी है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ये मैंने आपको निकालनी सिखाई हुई है, +1 के ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में सिखाई हुई है कि ये आया कहाँ से था। तो ये मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। अब अगर वो आप नहीं देखना ना देख लो, सिर्फ ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए, कोस इनवर्स एक्स के लिए, टेन इनवर्स एक्स के लिए। साइन और टेन के फॉर्मूले सेम है, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। अब आपके दिमाग में आएगा, ट्री में जो डोमेन थी और रेंज थी, इनवर्स के अंदर रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई। मैं वो भी बता देता हूं आपको। आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, तो इसको क्या बोलते थे, डोमेन। इसको क्या बोलते थे, रेंज। रेंज ऑफ फंक्शन आर लिख लो, चलो, डोमेन और रेंज। अब ये फंक्शन उल्टा हो गया, अब ये फंक्शन उल्टा हो गया, ये फंक्शन ऐसे हो गया। ये फंक्शन ऐसे हो गया। तो अब अगर ये फंक्शन ऐसे हो गया तो बहुत ध्यान से देखना, ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। अच्छा, ये चीज मैंने उल्टी कर दी, तो ये डोमेन, ये फंक्शन चेंज हो गया। तो ध्यान से देखो, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो आप देखो फंक्शन ही उल्टा हो गया, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या थी, -π/2 से π/2 डोमेन, -π/2 से π/2 डोमेन। अब इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से लेके 1, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से लेके 1। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया है कि इनवर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो सकती है। ये आपका था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आपने टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स करने हैं इसके अंदर, मैं आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर किसी बच्चे ने इसकी पूरी कहानी समझनी है तो वो, उन्होंने +1 की ट्रिग्नोमेट्री की होगी, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको पता होएगा, या रिलेशन फंक्शन के अंदर 1 1 on 2 किया होएगा आपने। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बहुत आराम से कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस। इसका नाम है यूजिंग पाइथागोरस। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है यूजिंग पाइथागोरस चेंज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू another trigonometric function, any trigonometric function to another trigonometric function। मतलब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 3/5। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये क्या होता है, P, पंडित बदली प्रसाद हर हर बोले, ये 3 ये 5, तो ये क्या आ जाएगा 4। पाइथागोरस तो यही बोलती है, अगर मैं इस साइन को चेंज करना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन अदर किसी और में, tan में चेंज करना है, tan का फार्मूला क्या होता है, P/B। tan का फार्मूला क्या होता है, P/B। P क्या आपको दे रखा है, P आपको दे रखा है 3, B क्या दे रखा है 4। तो वेरी सिंपल, तो tan साइन किस में चेंज हो गया, tan में। नहीं, मैं किसी और चीज में चेंज करना चाहता हूं इसको, मैं सीकेंड में चेंज करना चाहता हूं। सीकेंड का फार्मूला क्या होता है, लो जी, तो h क्या है 5, b क्या है 4। इसका मतलब पाइथागोरस क्या करता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री की है, हम तो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। एक ही बात है यार, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन होएगा साइन इनवर्स, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, साइन इनवर्स 3/5,
एक ही बात है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को x मान लो तो 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा? साइन x के इक्वल आ जाएगा। तो साइन x 3/5 नहीं हो गया? अगर मैं इसको tan में चेंज करना चाह रहा हूं तो tan में चेंज करूंगा तो ये tan को वहां ले जाऊंगा बस, जस्ट साइन को tan में चेंज किया, tan इनवर्स, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने बार बार इसको x या थीटा सपोज नहीं करना, आपने डायरेक्ट चेंज करना है, डायरेक्ट। पाइथागोरस की कोडिंग क्या है? ये 3 है, ये 5 है, ये 4 आएगा। tan का फार्मूला क्या होता है? p/b। p क्या है? 3। b क्या है? p/h। 3/p/b, सॉरी, b क्या है? 4। साइन को डायरेक्ट इनवर्स में चेंज कर दिया। एक्चुअली में इसको x मान के करते हैं, आपकी बुक में थीटा मान के किए हुए, वो हमने उस मेथड से नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट चेंज करना सीखना है। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे वैसे इनवर्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आपको ये चेंज करना आ जाएगा तो आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो इसके अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट की। मैंने साइन इनवर्स x लिख दिया, कुछ भी नहीं है, नीचे 1 तो होएगा ही होएगा। पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस की कोडिंग, ये x, ये 1, ये क्या आ गया? 1 - x स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कोस में चेंज करना है, मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स, डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसको थीटा मान के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस इनवर्स। उसका फार्मूला क्या होता है? b/h। b क्या दे रखे हैं? √1 - x स्क्वायर, h क्या है? 1। तो मतलब साइन इनवर्स x को मैं कोस इनवर्स √1 - x स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैं सोचू इसको tan में चेंज करना है, इसी को tan में चेंज करना है। tan का फार्मूला क्या होता है? p/b। p क्या है? x। b क्या है? 1 - x स्क्वायर। तो इस चीज को मैं इसमें चेंज कर सकता हूं। अब मैं सोचू इसको कोट में चेंज करना है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? b/p। b क्या है? √1 - x स्क्वायर। p क्या है? x। तो मतलब मैं पाइथागोरस यूज करके किसी, ये तो मैंने साइन को चेंज करना सिखाया है, अगर यहाँ पे tan होता, कोस होता, कुछ भी होता, हम किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूले नहीं याद करने, आपको ये पाइथागोरस पता होना चाहिए कि पाइथागोरस क्या करती है, कैसे चेंज करती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने लिख दिया कोस इनवर्स 3/5, मैंने इसको चेंज करना है साइन में। साइन में चेंज, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आएगा, ही आएगा। करके देख लो। तो मैंने इसको किस में चेंज करना है? साइन में। लिख सकता हूं साइन इनवर्स। साइन में चेंज करने के लिए क्या होता है? p/h 4/5। इसको मैं ये लिख सकता हूं मैंने, क्योंकि साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? p/h में कन्वर्ट कर दिया, एंगल चेंज हो गया। अब किसी ने कहना सर ये क्या हो क्या रहा है? जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो इसको थीटा मान लो। चलो आप ऐसे करते हैं, x मानो यार, कोस को वहां ले जाओ, कोस x क्या आ गया? 3/5। एक्चुअली कोस को वहां लेके नहीं जाते, मल्टीप्लाई बाय कोस करते हैं, वो भी धीरे धीरे समझ आएगा। तो आप समझ लो, एक बार ही समझ लो कि मैं इसको वहां ले गया। कोस है तो कोस का फार्मूला आपके पास ये आ गया। अब तो कर सकते हो इसको पाइथागोरस, अब लगा लो इसको। तो ये क्या है? 3, ये 5, ये 4। तो साइन अगर मैं चेंज करना चाहूं तो क्या आएगा? 4/5, यही आएगा ना। तो साइन को वहां ले गए, x की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स 4/5। तो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा कि इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चेंज करो, सिर्फ एंगल को चेंज करना है, एंगल। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाइथागोरस का रिजल्ट पता लग गया कि चेंज कैसे करते हैं, किसी भी चीज को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हो रहा है इसके अंदर छोटा सा,
एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, देखो ये tan है, एक्स बाई डी से कोट है, ये उल्टा हुआ है। तो अभी अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में कि हमने एंगल को रेसिप्रोकल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी नीचे नहीं आएगा, एंगल को करते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा अभी। तो अभी फिलहाल आप इतना क्वेश्चन उतारो, ये उतारो सारा, फिर आप तीसरा कॉन्सेप्ट करते हैं इसका। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम है नेगेटिव फार्मूला। मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व आउट कर सको। तो कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के अलग पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स नेगेटिव, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो सीकेंड को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं उसको चेंज करना सिखाऊंगा। अगले कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं चेंज करना, तो वो मैं आपको नहीं सिखा रहा अभी। तो अगर आपको याद होएगा अगर ये इनवर्स ना होता, +1 के अंदर माइनस बाहर लिख के आइए तो अब भी माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan माइनस एक्स भी आप माइनस tan x लिख के आए हो। एक्चुअली में आपने माइनस तो कॉमन निकाल दिया, इसके अंदर काफी सारी कहानियां होती हैं, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 0, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव के अंदर है, आपको इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये ऐसे लिख दिया। एक्चुअली में इसके अंदर लिखते हैं हम, चलो मैं अभी वो फार्मूला करवाऊंगा ना tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का, तो उसके अंदर देखना मैं पाई प्लस लिखवाऊंगा, माइनस पाई प्लस लिखवाऊंगा और एक डायरेक्ट लिखवाऊंगा, 3 फार्मूले लिखवाऊंगा, तब जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपको। तो कोस और कोट ये आपस में पाई माइनस में लिखे जाते हैं। फिलहाल इसको आप याद करो, कोस और कोट दोनों में नेगेटिव पाई लिखा जाता है। तो आप इसके अंदर एक रिमार्क लिख लो, व्हेन देयर इज को राइट इन, जब भी आप लिख लो ऐसे लिख लो, जब भी को दे रखा हो, कोस और कोट, कोसिकेंट नहीं तो पाई माइनस करते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा याद कर लो। इसकी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपने किया होगा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने किया हुआ कि कोस नेगेटिव वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोस नेगेटिव वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, वो बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में किया आपने, वो आपने 4th क्वाड्रेंट में की है। तो ये 4th क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि इनवर्स है वो 4 सेकंड में चेंज होएगा, सेकंड में पाई आता है, तो ज़्यादा करने की लोड़ नहीं, सिर्फ जस्ट एज ए रिजल्ट या लिख लो कमिट टू मेमोरी, ये आपको चारों याद करने हैं फार्मूले, सिंपल याद करने हैं, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साइन और tan तो +1 वाला ही है, सिर्फ कोट में आपने याद करना है। फिलहाल इसको याद कर लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4, आपको टोटल इसके अंदर 8 कॉन्सेप्ट समझने हैं। 8 में से 4 कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट वीडियो में सिखा रहा हूं, सेकंड वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर थर्ड वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट्स करेंगे, 8 कॉन्सेप्ट्स में से। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में है एंगल रेसिप्रोकल फार्मूला। एंगल रेसिप्रोकल नाम से क्लियर है, एंगल रेसिप्रोकल फार्मूला। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करते थे, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसिकेंट एक्स, ऐसे ही था, साइन का उल्टा कोसिकेंट एक्स की है। तो इसके अंदर एंगल तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स ही रहता था, चेंज नहीं होता था, एंगल चेंज नहीं होता था। इसके अंदर अगर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन इनवर्स है तो कोसिकेंट इनवर्स। एंगल रेसिप्रोकल, एंगल क्या है, x/1, उल्टा कर दो 1/x।
तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी आ जाए, सपोज कर लो सीकेंड इनवर्स एक्स है, सीकेंड किसका होता है, कोस का, तो इसका उल्टा क्या आएगा 1/x। इसीलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर आप देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में tan इनवर्स का जो एंगल था, जब मैंने उसको कोट इनवर्स में चेंज किया तो एंगल उल्टा हो गया था। मैंने कहा था मैं अभी आपको आगे सिखा रहा हूं, वो अब सिखा रहा हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कोट इनवर्स एक्स, कुछ भी ले लो यार, कोट इनवर्स 3/5, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये फार्मूला याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि एंगल को रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये आपकी बुक में दे रखा है थीटा मान के किया हुआ, तो मुझे बताने की लोड़ नहीं, अगर आपने करना थीटा मान के या एक्स मान के कर लेना। तो कोट इनवर्स 3/5 है, इसको कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan इनवर्स, एंगल को एंगल रेसिप्रोकल करना है, बस 5/3 लिख सकते हैं इसको। तो कोट को इसमें चेंज कर दिया tan में। तो सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। इसमें एक छोटी, ये मैं आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बार बार, नहीं तो इसके अंदर एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वो कहानी अलग है, वो ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 कॉन्सेप्ट है ये आप अपनी नोटबुक पे लिखो, और अगली वीडियो में इसके मतलब कि आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों इकट्ठी देखनी है, ताकि आपके क्वेश्चन भी साथ के साथ सोल्व हो जाए। तो आज के लिए सफिशिएंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।